चैप्टर 3 हीट एंड टेम्परेचर। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। सपोज आपके पास 2 ग्लास है। फर्स्ट ग्लास में हॉट वाटर है एंड सेकंड ग्लास में कोल्ड वाटर है। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी? हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों जो पानी है वाटर है वो इक्वल ना हो जाए। इंट्रोडक्शन। द एनर्जी ट्रांसफ़र फॉर वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड हीट। मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही ड्यू टू डिफरेंस, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड हीट। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और एनर्जी को किससे मेजर करते हैं? जूल से। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस बताता है कि कितनी आपकी बॉडी कोल्ड है, हॉट है, वो दैट विल बी टेम्परेचर। द क्वांटिटी ऑफ विच यू कैन कंपेयर हाउ हॉट और कोल्ड आवर बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। मीन्स आपकी जो बॉडी में हॉट एंड कोल्ड में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, इट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम 3 टाइप से मेजर करते हैं। फर्स्ट है 0 डिग्री एंड केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। इसमें 0 डिग्री, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट में वैल्यू सेम होती है, बट जो स्केल है वो बदल जाते हैं। मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव दिखाने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है, बट वैल्यू सारे जो टेम्परेचर में सेल्सियस में, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो आपका वैल्यू है वो सेम होती है। टेम्परेचर स्केल सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। जो आपका सेल्सियस का स्केल है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, एंड केल्विन ओनली नेगेटिव एंड फ़ारेनहाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो जो केल्विन का टेम्परेचर, केल्विन 273 से, केल्विन से आपको कहाँ तक होता है? 373 केल्विन तक होता है। एंड सेल्सियस 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। अब जो विंड है, मीन्स जो हवाएं हैं, वो कैसे चलती हैं कोस्टल एरिया में, समुद्री इलाका में? तो मॉर्निंग टाइम जब सन आती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हर जगह इक्वल क्या हीट नहीं रहता, कहीं पे ज़्यादा गर्म रहता है, कहीं पे ठंडा। तो जहाँ पे ज़्यादा हॉट रहता है वहाँ पे क्या होती है? गर्म हवाएं उठती हैं, और जहाँ पे ठंडी रहती है तो सिंपल सा कोस्टल एरिया में मॉर्निंग में जो आपका लैंड है क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है, और जो वाटर को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको पता है हवाएं हमेशा हॉट से कोल्ड की ओर चलती हैं, तो कोस्टल एरिया जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में जो हवा है लैंड से ओशन की ओर चलती हैं, एंड इवनिंग टाइम अब दिन भर पानी क्या हो गया? गर्म हो गया, और लैंड जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी क्या होते हैं? कोल्ड भी हो जाते हैं। अब इवनिंग टाइम पानी को गर्म होने में दिन भर लगा, तो मैं आराम से वो क्या होगा? ठंडा होगा। इसीलिए जब आप कभी मॉर्निंग में जाते होगे बाहर, तो आपको जो पानी कैसा रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए इवनिंग टाइम में अब जो लैंड है ईजिली क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो इवनिंग टाइम में ओशियन से समुद्र की ओर चलती है हवाएं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। मॉर्निंग में आपका लैंड से ओशन की ओर हवाएं चलेंगे, एंड इवनिंग में ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस और एनर्जी ओशियन से मेजर करते हैं लैंड की ओर। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर एयर से कोल्ड एयर की ओर। स्पेसिफिक हीट द स्पेसिफिक ऑफ हीट of a substance is the amount of heat which is required to raise the temperature of a unit mass of the substance by 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कोई मास ऑफ बॉडी है, उसको यूनिट ऑफ मास मतलब कितना देंगे तो उसकी एनर्जी में क्या हो जाएगी? थोड़ी सी चेंज आएगी। जस्ट लाइक कोई 1 केजी का मास होगा, तो आप उसे केल्विन थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसे जो भी मास दोगे 1 डिग्री 2 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। Q इक्वल एम एस डेल्टा टी। एस मीन्स
क्या है आपका स्पेसिफिक हीट। क्यू मीन्स क्या आप उस बॉडी को कितना एनर्जी दे रहे हो। लेटेंट हीट, हीट यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट में क्या हो रहा था कि आपका जो टेम्परेचर है, अगर आप हीट दोगे तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर वो चेंज हो जा रहा था। बट लेटेंट हीट में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप हीट दोगे तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आइस फॉर्म में वाटर है और आप उतना ही टेम्परेचर दे रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो मेल्ट होकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। मीन्स जो आपकी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, बट उसके स्टेट में क्या हो गई, चेंजेस हो गया। लेटेंट हीट जूल किलोग्राम एंड क्यू इक्वल ml। क्यू मीन्स सेम है कि आप कितना हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। एल मीन्स लेटेंट हीट।